सनातन धर्म में हमारे 13 अखाड़े इस समय प्रचलित हैं। तो अखाड़ा उसको कहते हैं जहाँ पे एक विशेष विद्याओं का जहाँ पे अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। अंग्रेज तो 200 वर्ष रहे, उसके पहले मुगल रहे, मुगलों से भी उस समय भी बहुत सारे आक्रांता है। तो संत और हमारे सनातन धर्मी लोगों ने हमेशा से इसका लोहा लेते आए, विरोध करते आए। जो भी देश है जो धर्म नीति के आधार पर राजनीति कर रहे वहाँ सुख शांति, उसी को कहीं हिंदू कहते हैं, कहीं इस्लाम कहते हैं, कहीं ईसा कहते हैं, यहूदी कहते हैं, अन्य प्रकार। लेकिन मानवता का जो है अपने जब इस पृथ्वी पे आते हैं उस समय से अंत समय तक हमारे अंदर हिंदू सनातन ही विराजमान रहता है। बिना ज्ञान के जीव पशु समान। अभी मैं मौजूद हूँ प्रयागराज क्षेत्र में, जिसको आप पहले इलाहाबाद के नाम से जानते होंगे, उससे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते होंगे, और अगर उससे पहले का इतिहास ढूंढेंगे तो फिर से प्रयागराज के नाम से जानते होंगे। ये वो जगह है जहाँ पृथ्वी में सबसे पहले यज्ञ हुआ था, ब्रह्मा जी ने खुद यज्ञ किया था, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। आज मैं उसी क्षेत्र में हूँ, और अगर आपने अखाड़ा का नाम सुना होगा तो सबके मन में यही आता होगा, अखाड़ा यानी कुश्ती का मैदान। पर शायद आप यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि मैं अभी एक अखाड़े में मौजूद हूँ, मेरे साथ गुरुजी मौजूद हैं। तो सबसे पहले गुरुजी नमस्कार, आपने मुझे कीमती समय दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभ मंगल कामनाएं। तो मुझे सबसे पहले ये जानना है कि जो लोग सोचते हैं कि अखाड़ा सिर्फ युद्ध का मैदान होता है, यानी प्रैक्टिस होता है, कुश्ती लड़ते हैं, क्या ये वो सही है या अखाड़ा कुछ और कहता है? देखिए, ऐसा है, अखाड़े का अगर महात्म जानना हो, अखाड़ा उसको कहते हैं जहाँ पे किसी विशेष विद्याओं का है जो वहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। उसी क्षेत्र में जैसे अपना जहाँ समूह इकट्ठा रहता है उस विद्या को ग्रहण करने के लिए, उस स्थान को अखाड़ा कहते हैं। जैसे मान लियो तो वहाँ कुश्ती का ही विशेष वहाँ पे शस्त्र का अध्ययन अध्यापन किया जाता है, इसलिए मल्ल क्षेत्र उसको कहा गया है। मल्ल युद्ध होता था पहले, तो उसको कुश्ती के रूप में आज भी पूरे विश्व में वो चलता है। उसी तरह से संतों का एक समूह है जहाँ पे है जो शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्याएं दी जाती है, और नित्य सनातन धर्म की जय जयकार किया जाता है। सनातन धर्म हमारा सृष्टि काल से चला आ रहा है। सनातन धर्म में हमारे 13 अखाड़े इस समय प्रचलित हैं। चौथा अखाड़ा हमारा गुरु गोरखनाथ जी का है, जो गुरु गोरखनाथ जी का दलीचा कहा जाता है। इस तरह से हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं के पूजा अर्चना का भी विधान है। तो अखाड़ा उसको कहते हैं जहाँ पे एक विशेष विद्याओं का जहाँ पे अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, उस क्षेत्र को अखाड़ा कहते हैं। अच्छा, ये पूरे भारतवर्ष में लगभग कितने अखाड़े होंगे? कुंभ मेले में अभी तक 13 अखाड़ों का शाही स्नान होता है, और यही 13 अखाड़े की मान्यता है जी। कुंभ मेले में। इसके अलावा जैसे हमने अभी कहा कि गुरु गोरखनाथ जी का भी दलीचा अखाड़ा कहा जाता है, नाथ संप्रदाय नाथ अखाड़ा जी। तो इस तरीके से 14 अखाड़े सनातन धर्म में, और इनके अंतर्गत विभिन्न तरह के सभी लोग जैसे निरंकारी हो गए, और भी तरह के जो अन्य है जो अपने मतांतर वाले हैं, वो भी अपना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे गौरिया मठ हो गया, इस प्रकार के जो भी संस्थाएं हैं ये सब अखाड़ों के अंतर्गत आते हुए धर्म सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है कि जब अंग्रेज़ों का टाइम था, जब हम गुलाम थे, भारतवर्ष गुलाम था, तो क्या अखाड़ों पर उस समय आपदा थी, या ऐसा कभी वक्त आया था जब अखाड़ा बंद करने की स्थिति थी, ऐसा कुछ? ऐसा कभी नहीं आया। अंग्रेज तो 200 वर्ष रहे, उसके पहले मुगल रहे, मुगलों से भी उस समय भी बहुत सारे आक्रांता है। तो संत और हमारे सनातन धर्मी लोगों ने हमेशा से इसका लोहा लेते आए, विरोध करते आए, और सनातन धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हर तरह का शास्त्र और शस्त्र दोनों का है जो उपयोग करते रहे। तो पहले जो आप विद्या सिखाते थे, शस्त्र से जब लड़ते थे, क्या आज भी शस्त्र वगैरह सिखाया जाता है अखाड़ों? जी जी, वही परंपरा अब तक चली आ रही है। जो अखाड़ों की परंपरा है वही परंपरा अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम लोग भी तत्पर रहते हैं, और वो परंपरा चली आ रही है। अब जब कुंभ का टाइम आता है तो नागा साधु बहुत आपको नज़र आते होंगे। सबके मन में बहुत नज़र में विचार होता है कि उसी सब समय नज़र आते हैं, बाकी समय वो कहाँ रहते हैं, तो थोड़ा बता पाएंगे?
देखिए ऐसा है, कुंभ का जो समय होता है वो एक जगह एकत्रित होने की जगह होती है। जैसे हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, नासिक त्र्यंबकेश्वर हो गए, उज्जैन हो गए। तो उस समय है जो एक विशेष मुहूर्त भी होता है, स्नान का महत्व भी होता है, और उस समय सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में जाता है। इसलिए सभी है जो संप्रदाय, सभी अखाड़े के संत, वो परम पवित्र धर्म ध्वजा स्थापित होती है, उसके छत्र के नीचे आकर के अपना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। और जो शाही स्नान जिसको पहले कहते थे, अब अमृत स्नान, क्योंकि अमृत से ही है जो कुंभ का महात्म मिलता है। जी। तो अब अमृत स्नान हो गए हैं। अब अमृत स्नान के नाम से है जो उसको पूरे भारतीय सनातनी है जो आकर के स्नान करते हैं। तो स्नान भी अपने देवी देवताओं के साथ जाकर के उस अमृत स्नान का पुण्य लाभ करते हैं। कहते हैं जो भाजपा पार्टी है वो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ती है। जब से भाजपा सरकार 2014 से आई है, क्या परिवर्तन हुआ है? थोड़ा बता पाएंगे इस प्रयागराज देखिए क्षेत्र को लेकर, अखाड़े को लेकर? देखिए राजनीति में तो हम नहीं है, न राजनीति के विषय में हम बात करना चाहते हैं। जी। हम लोग धर्म नीति के आधार पे चलते हैं। और जो भी देश है जो धर्म नीति के आधार पे राजनीति कर रहे हैं, वहाँ सुख शांति है। हम्म। तो धर्म नीति जो हमारा है, वो हमारे, देखो हिंदू एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक मानव में, जी। पूरे विश्व में प्रत्येक मानव के अंदर वो विराजमान है। उसी को कहीं हिंदू कहते हैं, कहीं इस्लाम कहते हैं, कहीं ईसा कहते हैं, यहूदी कहते हैं, अन्य प्रकार। लेकिन मानवता का जो है अपने अंदर जब इस पृथ्वी पे आते हैं, उस समय से अंत समय तक हमारे अंदर हिंदू सनातन ही विराजमान रहता है। बहुत बड़ी बात बोली, और इससे पता चलता है कि ईश्वर को पाने का माध्यम तो एक है, बेशक रास्ते थोड़े अलग हो सकते हैं। कोई इस्लाम के धर्म से पाना चाहता हूँ उसी ईश्वर को, कोई क्रिश्चियन के थ्रू पाना चाहता हूँ, कोई ईसाई के थ्रू पाना चाहता हूँ। जी। हिंदू धर्म का ईश्वर कहीं ना कहीं आप समझते हैं ईश्वर ही हिंदू है। ईश्वर ही हिंदू है। हिंदू के जो हमें आप व्याख्या में जाओगे तो इसका जो सनातनी परंपरा है, जो हमारी मर्यादा है, और हमारे जीवन जीने का जो शैली है, तरीका है, वो हिंदू। अच्छा, ये अखाड़ा लगभग, अब अखाड़े पे आ जाते हैं, ये लगभग कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? लगभग कितनी जगह होती है इसकी? देखिए जिस समय अखाड़े की स्थापना हुई यहाँ पे तो इतनी घनी आबादी भी नहीं थी। हमारे अखाड़े के पीछे जमुना प्रवाहित है, और पूरब दिशा में गंगा जी आ रही हैं, और ये भरद्वाज ऋषि जी की तपोस्थली है। जी। और त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। यहाँ आलोक शंकरी के रूप में माता भगवती विराजमान है, ललिता देवी माता इस शक्तिपीठ विराजमान है, नगर देवी कल्याणी देवी विराजमान है। अनेक यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है जो कुंभ मेले में आते हैं, और सभी देवताओं का यहाँ पे जो स्थान स्थापित है। तो उस समय ये है जो कम आबादी थी, अब आबादी इतनी घनी हो गई है कि जमुना किनारे तक भी अतिक्रमण है जो होने लग गए हैं सभी शहरों में। नदियों के किनारों तक उसका है जो लोग फल भी भुगतते हैं। तो उस समय की जो आबादी थी, उस समय को देखते हुए जंगल ही था। और अभी ये जो है हमारे जो अखाड़े, अभी 10 बीघा में इसका है जो परिक्रमा। गंगा यमुना सरस्वती जब हम भी बात करते हैं, मैंने कई बार सुना है कि सरस्वती लुप्त है। थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे कि इसको थोड़ा समझा पाएंगे, जो जिनको बिल्कुल समझ के परे चीज़ें होती हैं जो हमारे वाकई, क्योंकि हम जब भी जाते हैं स्नान करने तो हमने दिखती है गंगा यमुना दिखती है, सरस्वती नज़र नहीं आती। वो कहते हैं लुप्त है, नीचे से आ रही हैं। तो डिटेल में बता पाएंगे इसे आप? देखिए बहुत गहनता की बात है, अध्यात्म की बात है, अध्ययन की बात है। बिना ज्ञान के जीव पशु समान। पशु को भी ज्ञान है सब कुछ, लेकिन मनुष्य जो योनि है, मनुष्य जीवन है, वो है जो श्रेष्ठ श्रेणी में आता है। तो ज्ञान की देवी सरस्वती है, वो हमारे अंदर हमेशा प्रवाहित चलती है। सरस्वती गंगा जमुना सब है जो हमारे कैलाश से है, जो वहाँ से उद्गम हुआ है। आप बद्रिका आश्रम जाएंगे तो आगे जा कर के वहाँ पे सरस्वती बहुत विराट रूप में प्रवाहित हो रही है, जो अलकनंदा में मिलती है। और वहाँ से चल करके 4 युगों की कल्पना है हमारे यहाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग का ये है कि कहीं कहीं है जो प्रवाहित रूप में, जल के रूप में
माँ सरस्वती कहीं प्रकट है, कहीं गुप्त है। लेकिन माँ सरस्वती का जो महात्म है वो हमारे जीवन में हमेशा ही प्रवाहित होती है। और इसीलिए यहाँ पे भी सरस्वती कूप जो हमारे किला जो सैनिक क्षेत्र में है, वहाँ सरस्वती कूप है, वहाँ हमेशा जल का प्रवाह उसमें बना रहता है। और जल की है जो उसमें हमारा को दर्शन मिलता है। और गंगा जमुना तो प्रवाहित है ही हैं, ये गंगा सागर तक जा रही हैं। तो सरस्वती माता का है जो त्रिवेणी संगम, यहाँ आपने अभी पहले कहा था कि ये पहला है जो पृथ्वी पे है, जो यहाँ यज्ञ हुआ था, ब्रह्मा जी ने करवाया था। तो उस रूप में यहाँ पे है जो पहले यज्ञ में, मतलब कि वेदों का उसमें उच्चारण करना, उसके अनुसार हमारा कर्मकांड होना। तो माँ सरस्वती तो सर्वत्र विराजमान है, उसके बगैर तो हम अंधकार रूप में हैं। चलिए, कुछ ऐसी बातें जो प्रयागराज के बारे में बहुत कम लोगों को पता हो, धार्मिक की बातें में कम पता हो, जो आप बताना चाहते हो, जो मैं ना पूछ पा रहा हूँ, शायद पूछ इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि शायद मुझे उसके बारे में ज्ञान ना हो, क्योंकि जब ज्ञान होगा तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे। कुछ ऐसी बातें जो बताना चाहते हो जो लोगों को कम पता हो। देखिए, मनुष्य जीवन में यहाँ पे हमको तीर्थों का दर्शन करना, जिसको हम भ्रमण भी कर लें, बिना भ्रमण के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती या एक दूसरे से मधुर संबंध भी नहीं बन पाता। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, तभी उनको पता चला कि यहाँ के लोगों को क्या कष्ट है या किस प्रकार से रह रहे हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति को जीवन में ये जो हमारे सारे तीर्थ हैं, 68 तीर्थ कहा गया है, 4 धाम कहा गया है, शक्तिपीठ कहा गया है, और जो कुंभ मेले हमारे लगते हैं, ये कुंभ मेला हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है। तो उसको हम अध्ययन करते हुए जीवन में सबको है जो प्रयागराज आने से उनको यहाँ का महत्व, हरिद्वार गए तो वहाँ का महत्व भाई, उससे व्यक्ति के जीवन में जीवन जीने की शैली और आध्यात्मिकता और शक्ति है जो उसे प्राप्त होता है। तो इसलिए हर प्रत्येक व्यक्ति को है जो तीर्थों में जाना चाहिए। यहाँ आने से संगम का दर्शन, अक्षय वट वृक्ष का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन, माता भगवती का दर्शन, बेनी माधव भगवान का यहाँ पे आकर के विष्णु क्षेत्रीय है जो कहा गया प्रयाग, तो यहाँ बेनी माधव की पूजा होती है। इसी तरह से सभी देवी देवता यहाँ पे विराजमान है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे आता है, तो जब जैसे अपना घर एक कुएं का रूप मान लो, जब कुएं से बाहर निकलते तो पूरा संसार हमको लगता है, जब तक कुएं में रहते हैं तो लगता है कि यही वो संसार है। बाहर निकलते हैं तो पूरा विराट दिखता है। उसी तरह से हमको भ्रमण करना चाहिए और दर्शन भी करना चाहिए। और एक दूसरे से जब मुलाकात होती है, नयन जो हमारा है यही हमारे आँखें ईश्वर, आँखें सिद्ध, आँखों से ही है जो व्यक्ति के उनके अंदर तक के क्या भावनाएं होती है, वो है जो हमें जानने का है, जो हमको मौका मिलता है। तो हम एक दूसरे से मिलते हैं तो भाईचारा भी बना रहता है, प्रेम भी बनता है। और यही हमारे भारत देश की महानता है। वसुदेव कुटुंबकम का है जो नारा है वो है जो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मुझे इतनी चीज़ें पता भी नहीं थी, जो लोग देख भी रहे हैं उनको भी नहीं पता होगी जितनी आपने चीज़ें बताई। नहीं, मैं तो संक्षेप पे बताया। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 18 स्मृतियाँ, भागवत, गीता, रामायण, ये सब तो हमें यही है जो बताता है कि आपस में हम लोगों को मिल करके रहना, बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम से रहना। तो मेरे साथ गुरुजी थे, तो उन्होंने बताया कि जो आप अखाड़ा समझ रहे हो, अखाड़े की पीछे की कहानी क्या है, आपने विस्तार से जानी। अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल मेरे छूट गए हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट कर दीजिए, सवाल पूछ लीजिए। अगर सवाल कुछ ऐसे हैं जो मैं गुरुजी को फिर से उनसे परमिशन लेके उनसे फिर से मुलाकात करूंगा और आपके सवालों के इनसे जवाब लूँगा। फिलहाल वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर बताइएगा और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ओपन क्वेश्चन के साथ।